Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English. So let's start. In the previous video we have done till here, right? This much we have done. And now today we will start from here and I will explain each and every word's meaning, sentence formation, grammar rules, whatever used here. Okay, or correct pronunciation also we will see. So many more things we will see only one video. So it's very important, very useful for you if you are interested in English, if you are interested in like English reading, speaking, whatever. So this video is going to very helpful for you. Let's start. चलिए देखते हैं, एक एक वर्ड एक्सप्लेन करूँगी आपके लिए. नो अबाउट आर नेशनल फ्लैग तिरंगा. मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब स्टार्टिंग में ही दिख जाए विदाउट एनी सब्जेक्ट, विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, सो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली वो सेंटेंस एक कमांड की तरह होता है. जैसे कि भी जानते हैं, ठीक है, जानते हैं. कई बार ऐसे सेंटेंस बनाने में दिक्कत होती है कि हम सोचते हैं क्या पहले यूज़ करें. अबाउट यानी कि बारे में, आर यानी अपने, नेशनल फ्लैग राष्ट्रीय झंडे, फ्लैग यानी झंडे, तिरंगे. उसका नाम क्या है? जो नेशनल फ्लैग है हमारा उसका नाम है तिरंगा. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई कलर. इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई कलर. आर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स. हमारे नेशनल फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं. अब ये जो हैज़ दिखाया ना, ये हैज़ 2 तरीके से यूज़ होता है. एक तो जैसे मैंने बोला उसके पास पेन है, उसके पास 2 पेन है. सो शी हैज़ 2 पेन्स. तो मैंने क्या दिखाया? शी हैज़, उसके पास है. और या कोई चीज़ को हम दिखा रहे हैं, जैसे मैंने बोला मेरा घर बहुत बड़ा है और उसके गेट का कलर लाल है, उसके गेट का कलर लाल है. सो इट हैज़ रेड कलर. ओके, या दिस गेट हैज़ रेड कलर. इस तरीके से हम हैज़ दिखा रहे हैं क्या, कि वो उसके पास चीज़ें वो हैं. तो वही हुआ. आर नेशनल फ्लैग हैज़ 3 कलर्स. 3 कलर हैं. सैफ्रॉन. सैफ्रॉन क्या होता है? ये हिंदी में उसे क्या बोलेंगे? केसरिया, भगवा, नारंगी, इस तरीके से यूज़ करते हैं हिंदी में. वाइट सबको पता है, ये वाइट. ग्रीन, ये ग्रीन. ठीक है, बच्चों को हम ऐसे चित्र के थ्रू समझाते हैं, उन्हें एक एक वर्ड का हिंदी नहीं बताते. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली इफ़ आई एम एक्सप्लेनिंग थ्रू द पिक्चर. ओके, विद द हेल्प ऑफ एनी पिक्चर, विद द हेल्प ऑफ एनी थिंग. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, ज़रूरी नहीं है कि लाइक each and every words or every sentence if you are translating again and again, no. So I think it will be little bit difficult for learning English. क्योंकि वो आप ना उसी ट्रांसलेशन में ही घूमते रहोगे कि हमेशा आपको ट्रांसलेट करने में वो दिमाग जाएगा. ठीक है, जब आपको ऐसे समझ में आ रहा है कि अच्छा ये इसकी बात हो रही है, बस समझ गए, उसको हिंदी में बनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदी आपको आती है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं यहाँ पे. What do these colors stand for? अब ये जब स्टैंड फॉर आता है तो इसका मतलब होता क्या है कि ये किसके लिए है. स्टैंड का मतलब यहाँ पे खड़े होने की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वॉट डू दीज कलर स्टैंड फॉर, यानी कि ये कलर दीज है ना, एक होता. अगर मैं सिर्फ एक की बात करती तो मैं बोलती दिस. अब एक से ज़्यादा हैं, एक से 2 हैं तो दीज हो जाएगा. ये बोलना है. तो यहाँ पे 3 कलर है इसलिए दीज यूज़ हुआ है. कलर्स. वॉट डू दीज कलर्स, क्या ये कलर्स बताते हैं या किसके लिए हैं. स्टैंड फॉर यानी किसके लिए हैं, ऐसे समझिए. सैफ्रॉन किसके लिए है? दिस इज सैफ्रॉन. करेज यानी साहस, ये सब इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं. हाँ, सैक्रिफाइस बलिदान, ये सारे वर्ड्स आपको लर्न करने चाहिए. एंड और सेल्फलेसनेस, यानी सेल्फलेसनेस का मतलब क्या होता है कि जैसे कई सारे लोग जो होते हैं ना कि स्वार्थी होते हैं. ओके, तो अपने बारे में ना सोचना, सेल्फलेसनेस, सिर्फ अपने बारे में ना सोचना. इसे हिंदी में मैं निस्वार्थ बोल सकती हूँ. आई थिंक मैं आपको समझा रही हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि सिर्फ सेल्फ अपने बारे में,
लेस यानी नहीं, सेल्फलेस नहीं है, ठीक है। मतलब सेल्फलेस होना यानी कि अपने बारे में ना सोचना, सिर्फ दूसरों के बारे में सोचना। तो करेज, इसका मतलब क्या हो गया, करेज, सेक्रीफाइस एंड सेल्फलेसनेस, कि निस्वार्थ, निस्वार्थी। वाइट किसके बारे में है, प्योरिटी, पवित्रता। ग्रीन किसकी है, ग्रोथ, ग्रोथ, जैसे कि ग्रोथ का मतलब क्या, जैसे कि विकसित होना, किसी की ग्रोथ, बढ़ावा, बढ़ना। प्रॉस्परिटी, उन्नति, तरक्की, प्रगति, ये हो सकता है। ग्रोथ का मतलब क्या, किसी चीज़ में बढ़ना, जैसे अभी हमने उगा दिए क्या, खेती कर, जैसे हमने बीज बो दिए खेत में, तो धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो क्या हो रही है, उसकी ग्रोथ हो रही है। हम जैसे हम छोटे से हुए बड़े 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 फिर बड़े हो रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। हम पहले गरीब थे, धीरे मेहनत करते 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 बढ़ रहे हैं, तो हमारी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। प्रॉस्परिटी का भी उधर ही मतलब है कि प्रॉस्पर हो रहे हैं हम, उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है। तो ग्रीन का मतलब क्या, ग्रोथ एंड प्रॉस्परिटी। तो ग्रीन देखते हैं हम ना कि हरियाली, तो हरियाली किसका प्रतीक है, ग्रोथ का, ठीक है। तो अभी इसका एकदम हिंदी में जाना ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे समझो कि ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का मतलब मैंने क्या समझाया, उस हिसाब से समझो। इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड, दिस इज़ वाइट बैंड, वाइट बैंड, दिस इज़ इन द सेंटर, इन यानी में, सेंटर यानी बीच, ऑफ द वाइट, ऑफ यानी के, वाइट यानी वाइट, बैंड यानी पट्टी, देयर इज़ अ नेवी ब्लू। क्या है ये, नेवी ब्लू कलर है। इस कलर का नाम ही क्या है, नेवी ब्लू। इस कलर का नाम क्या है, जो बीच में रहता है वो नेवी ब्लू यानी डार्क ब्लू। तो व्हील है, व्हील यानी चक्र, उसका नाम क्या है, द अशोक चक्रा। सो इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज़ अ नेवी ब्लू व्हील, द अशोक चक्र। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया, रिमेंबर दीज इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज। रिमेंबर, वापस से क्या हम देख रहे हैं कि एक वापस से वर्ब है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या हो गया, याद रखो, याद करो, या याद रखिए। दीज यानी इन, इम्पॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, नेशनल राष्ट्रीय दिनों को, इन इम्पॉर्टेंट नेशनल डेज़ को रिमेंबर रखो। 26 जैन, उसको हम क्या बोलते हैं, जो 26 जैन होता है उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक डे, यानी 26 जनवरी के दिन जो क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, रिपब्लिक डे। 1 मई को महाराष्ट्र डे होता है, ठीक है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, जिसके बारे में हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। 5 सितंबर टीचर्स डे, टीचर्स डे होता है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, ठीक है, चिल्ड्रंस डे। मैंने आपको बहुत बार बोला है कि चाइल्ड का प्लूरल चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रन का प्लूरल नहीं होता कुछ भी, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लूरल है। अगर आप सोचो कि एक बच्चा है तो आपने चिल्ड्रन बोल दिया, बहुत सारे बच्चे हैं तो आपने चिल्ड्रंस बोल दिया, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। पर मैंने आपको ये भी समझाया था कि आप कब ये चिल्ड्रंस लगाओगे एपोस्ट्रॉफी यस करके, कब, जब आपको ये दिखाना है बच्चों का। जैसे मैंने बोला कि ये किताबें बच्चों की है, दीज बुक्स ऑफ चिल्ड्रंस, या फिर मैंने बोला आज बच्चों का दिन है, टुडेज चिल्ड्रंस डे, तो चिल्ड्रंस ये वाला एस की बात कर रही हूँ मैं, एपोस्ट्रॉफी एस वाला, ओके। अब ये तो हमने जो पढ़ा वही है, यहाँ पे दिया इंडिया इज़ आवर कंट्री, इंडिया हमारी कंट्री है। अगर आप देश बोल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा, इज़ यानी है। ऑल इंडियंस आर आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो सभी इंडियंस हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं। वी मस्ट लव आवर मदरलैंड। मदरलैंड का मतलब क्या होता है, मदरलैंड यानी भारत माता नहीं, मातृभूमि, मातृभूमि, क्योंकि मदर यानी मातृ, लैंड यानी भूमि। सो वी मस्ट, हमें करना चाहिए, लव प्यार, और आर, आर यानी अपने, सो हमें अपने मदरलैंड से प्यार करना चाहिए। तो ये चैप्टर अभी पूरा ख़त्म हो गया हमारा। ये हमने क्या पढ़ डाला पूरा, सेकेंड का वैल्यू एजुकेशन की बुक, महाराष्ट्र बोर्ड की। अभी ये सेकेंड का था, हम थर्ड का नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे, ओके। सो यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट होता है। ये प्लेज है इंग्लिश में, ये सब आपको पता ही होगा, ओके। सो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ वीडियो रिलेटेड इंग्लिश, यू कैन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन।
चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए। मुझे 1-2 कमेंट आए हैं कि ग्रामर बताइए, तो ग्रामर तो देखिए मैं यहीं पे आपको एक्सप्लेन करते जाती हूँ। अलग से ग्रामर सीखना कुछ थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन रीडिंग जिनको नहीं आ रही, रीडिंग, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर रूल सब कुछ आपको एक वीडियो में मिल रहा है। तो डेली 2-3 वीडियो देखिए। एक वीडियो भी डेली देखेंगे तो आप कुछ दिनों में अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देख पाओगे। फिर मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपके लिए इम्प्रूवमेंट आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, आपके लिए ये यूज़फुल है कि नहीं है, आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, तो मुझे भी बताइए। ओके।